अस्सलाम वालेकुम जनाब, इस वक्त मैं फिर एक दफ़ा अटक के 3 मीला चौक में मौजूद हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हो कि डंपरों की एक बहुत बड़ी तादाद इधर मौजूद है और इसको पार्शली इस एक साइड को बंद कर दिया गया है। और इन डंपर्स वाला का मेरा ख्याल है कि फिर वो चुंगी वालों के साथ मामला है, देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या मसला है, खैरियत है? मसला ये है कि 12 सितंबर को भी रोड ये ब्लॉक हुआ था, उसके ऊपर ADCR साहब की कमेटी बनी थी, लेकिन उस कमेटी में हमें शामिल नहीं किया गया जो ADCR साहब का आर्डर था जी। उसके ऊपर ये हुआ कि इन्होंने खुद ही ये फैसला कर दिया। उस फैसले को हमने DC साहब के पास चैलेंज किया। DC साहब ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई। उस इंक्वायरी कमेटी में 10 अक्टूबर को ये साबित हो गया कि ये गलत है। नेशनल हाईवे के ऊपर कोई चुंगी नहीं लग सकती, कि जैसे पूरे जिला अटक में और बाकी पूरे पंजाब में कोई चुंगी नहीं लगी हुई। उसके ऊपर DC साहब ने बोध वाले दिन इस बोध को दोबारा अप्रूवल दे दी कि नीचे के ये आज के बाद से नहीं होगा। लेकिन पिछले 5 दिनों से जो CO बल्दिया है, आफ्ताब, मोहम्मद खान और मुलाजिम शाह, इन लोगों की मिली भगत से ये अभी भी चल रही है। और हमसे वो जो 75 लाख रुपया भत्ता लिया गया है, ठीक है, इन डंपरों से जो 1-1 रुपया हक हलाल की रोज की कमाई कर रहे होते हैं। आजकल कारोबार ना होने के बराबर है। कंस्ट्रक्शन का काम, बाकी चीजें, हर चीज खत्म हो चुकी है। और ये वो नाजायज भत्ता है कि जो पूरे पंजाब में कहीं पे भी नहीं है, इधर ही है, जिसपे उन्होंने खुद इसे एडमिट किया। आज हम इसी के लिए आए हुए हैं कि जब अब फैसला हमारे हक में हो गया, हम तब तक देते रहे। अब फैसला हमारे हक में हो गया और इसको आज उठाया जाए और जो हमारे से पैसा लिया आप मुझे ये बताएं, वापस लिया जाए। आप मुझे ये बताएं कि ये जो अटक है, इसमें मेन रोड GT रोड जो, उसपे भी 2 वो बने हुए हैं, क्या उसे टैक्स के लिए जगह बनी हुई है। तो ये क्या वजह है? ये आपकी ये जो अटक है, इसमें कोई गैरती जवान बैठा नहीं है कि वो सामने आए और वो कहे कि यार हमारे साथ क्यों जुल्म हो रहा है? भगत से लगा हुआ है। नेशनल हाईवे के ऊपर कोई टैक्स पूरे पंजाब में नहीं है। ये 1999 से बैंड है। और जब हमने ये सारी चीजें साबित की, पहले ये एंट्री फीस पे हुआ, उधर से ये भागे, फिर इसमें लोडिंग फीस की पर्ची आई, उससे भागे, अब पार्किंग फीस। ये मैंने इनसे सवाल था DC साहब बाकी कि रोड के ऊपर चलते हुए पार्किंग फीस किस तरह ली जा सकती है नेशनल हाईवे? अगर हो तो हर यूनियन कोस्टल में से पार्किंग फीस लगती है, फिर तो यार 2 मिनट बाद नई पर्ची होगी। तो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया, लॉ के मुताबिक एक्सेप्ट किया। अब ये नीचे अमले की मिली भगत से जो लगी थी, वो आज इसको नहीं उठा। आप क्या कहते हैं कि इन्होंने आपको कोई ये जो वो पर्ची है जो इन्होंने पहले लोडिंग के नाम पे बनाई थी, अच्छा ठीक है, जब हमारा ये सारी चीजें हुई तो उन्होंने ये पर्ची खत्म कर दी गई कि जी ठीक है जी, इसका कानूनी। फिर उन्होंने ये पार्किंग फीस के नाम से ये पर्ची बनाई गई। क्या इन्होंने कोई आप लोगों को कोई पार्किंग भी दी हुई है या वैसे? कुछ भी नहीं है। रोड के ऊपर हम चलते हैं वापस आते हैं, चलते हैं वापस आते हैं, तो उसके ऊपर कौन सी पार्किंग फीस? सही है, ठीक है। आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, हमने अटक की जो अमन है उसको बरकरार रखने के लिए 1 महीने इंतजार किया है। DC साहब के दफ्तर गए, ADCR साहब के पास गए, मिन्नतें की है। सुबह 8 बजे जाते थे, 3 बजे वहां से आते थे। 1 महीना हमने इंतजार किया है। जब DC साहब ने हमारे हक में फैसला भी दे दिया है, उन्होंने भी ये चीज कहा है कि ये चीज गलत है। उसके बाद भी आज ये गाड़ी हमारी पहली आई है तो ड्राइवर के साथ बदतमीजी हुई है। अभी हम खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम अपना खाने पीने का सामान भी सारा लेके आए हुए हैं और यहीं पर बैठेंगे जब तक ये चीज खत्म नहीं होती है। और दूसरी बात ये है कि मैं अपने सियासी कायदीन जो हमारे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आपके सियासी कायदीन हैं सर जो हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आपको नारों की जरूरत होती है, जब आपको डंडे बरसवाने की जरूरत होती है, तो हम सबसे पहले खड़े होते हैं, अपने बच्चों को घर में सोए हुए छोड़ के जाते हैं। जब अब हमारी जरूरत है, आपकी जरूरत हमें है, तो फिर आपको भी आना चाहिए और हमारी आवाज बंद कर। क्या चाहते हैं आप चाहते हैं क्या हो जाए? कि सर ये जो गुंडागर्दी बदमाशी के साथ ये लगाई गई है, ये खत्म की जाए। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? जवाब भी आप क्या कहते हैं कि क्या हो जाए? जब एक फैसला हो चुका हुआ है, बोध वाले दिन से आज 6ठा दिन है, तो किधर गई एडमिनिस्ट्रेशन? तो उस फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अभी कमेटी की गाड़ियां यहाँ से गुजर के गई हैं, इनकी हेल्प के लिए आई हैं, ठीक है। ये कौन सा तरीका कार है? अगर टैक्स लेना है तो हजारों जगह पे तो ये अपना टैक्स खुद चोरी छुपे छोड़ रहे हैं, जहाँ से इनको भत्ता मिल रहा है। और ये भी भत्ता था जो पूरे पंजाब में लागू नहीं था। मैंने इनको 2019 का ऑर्डिनेंस, क्या यहाँ पे अभी ठेकेदार इनका मौजूद है ताकि हम जाके उससे बात करें, उसका मौका लेके? अभी मौजूद था, वो कमेटी के अमले के साथ यहाँ से भागा है। यहाँ से भागा, ठीक है। अच्छा जी, और कोई बंदा कोई बात करना चाहता है? ये खत्म होना चाहिए जनाब। यहाँ पे बहुत सारे ट्रक मौजूद हैं और डंपर के जो वो हैं
क्या उसे कहते हैं डंपर हजरात जो हैं, तो ये यहाँ पे मौजूद हैं, मालिकान, ड्राइवर्स और इनके कंडक्टर्स। इनकी गाड़ियाँ एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। इन्होंने ये 3 मीला के साथ ये जो रोड है इसको पार्शली इन्होंने एक साइड बंद कर दिया है, एक साइड इन्होंने खुला छोड़ा हुआ है कि अगर इंतज़ामिया आती है और हमारा मसला हल करती है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये कहते हैं कि हमने मुकम्मल इंतज़ाम किया हुआ है और हम इसको सील कर रहे हैं। अब देखा यह जाएगा कि इसके बाद क्या होगा। मेरी दुआ तो यही है कि अल्लाह करे कि किसी बेहतरी की तरफ जाए, क्योंकि ये भी पक्का अपना निज़ाम करके आए हैं और ये इनका अपना इन्होंने यहाँ पे अपना बंदोबस्त कर लिया है कि हम यहाँ बैठेंगे, अपने खाने पीने का बंदोबस्त करेंगे, उस वक्त तक हम बैठेंगे जब तक हमारा मसला नहीं हल होगा। मेरी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि ये जो डंपर के जो मालिकान हैं या डंपर में जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, ये भी आप ही के पाकिस्तान के हैं, ये भी आपके बच्चे हैं। मसाइल के इसके दरमियान आके बैठे, मसाइल को हल करें ताकि इसका कोई पॉजिटिव हल निकले और दोनों साइडों पे अमन हो और खैर खैरियत से एक मसला हल हो। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।